हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है ना, वो आज के क्वेश्चन पेपर के ऊपर रहने वाली है। आज आपको पता ही है कि जैसे आज पेपर था किसका, पटवारी का। ठीक है, तो पटवारी का पेपर था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो उसी को देखकर जो वीडियो है आज की वो रहने वाली है। देखिए ये वीडियो जो है ना, ऐसा नहीं है कि जिनका पेपर हुआ तो वो चेक करेंगे, तो ऑलरेडी उन्होंने चेक कर लिया होगा अपना जो भी आंसर की वजह से। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये पेपर जो है ना, अब आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसमें इसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये है जीके सेक्शन। जीके है, रीजनिंग है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फिर साथ में अगर आप देखेंगे कंप्यूटर है। तो अभी इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्या करेंगे, कंप्यूटर को ही क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग पर मिलेगी, उसके बाद आपको जीके पर मिलेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं आप। देखिए क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हैं। मतलब जीके के साथ आपका इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा आपको बीच में, या फिर कंप्यूटर का आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे ही मिक्स करे हुए क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले है कंप्यूटर का मिला, वो है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा? बायोस है, डिवाइस ड्राइवर है, डॉस है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो आंसर की अगर बात करें तो वो आपके पास कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी करा था जब हमने इस टॉपिक को क्या करा था, शुरू करा था पटवारी के एग्जाम को लेकर। एमसीक्यू जो लाए थे ना, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर किया था। चलिए अब और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हमने करे हुए थे वो यहाँ पर रिपीट हुए। देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें, जहाँ तक मैंने देखा पेपर को, तो लगभग दो मैक्सिमम आप 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर नहीं करे थे। ठीक है ना, बाकी 20 सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मतलब जो हमने पढ़े थे ना वहीं से आए थे। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। तो किस ईयर में ये जो आईटी एक्ट है ये इंडिया में लाया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, या फिर 2003 में? तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो वो है ए पार्ट, मतलब 2000 में। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, मकैफे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्यूकील है, वायरस है, या फिर एंटीवायरस है? ये देखिए ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है और ये क्वेश्चन भी करा हुआ है। इसका आंसर क्या है? एंटीवायरस है। ठीक है, ये मकैफे है आपके पास एक एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इनमें मतलब एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? ये वाला है, ये वाला है, या फिर सी पार्ट है, या फिर डी पार्ट है? देखिए ये भी हमने करा हुआ है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया, मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया, ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है। लेकिन इसका आंसर क्या है आपके पास? ये बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। तो स्पेल को चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है एम एस वर्ड में? F1 है, F2 है, F7 है, या F9 है? देखिए F1 किसके लिए? हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, F2 किसके लिए? रीनेम द सिलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर के लिए होती है। ठीक है, तो F7 किसके लिए होती है? चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर के लिए होती है। ठीक है, तो सी पर क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन एम एस वर्ड कैन हैव। तो कितने हो सकते हो इसमें अगर आप देखेंगे तो वो तो आपके पास 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो कीज क्या करता है? हाईलाइट करता है एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को, डिलीट में समथिंग करता है, पेस्ट इज समथिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या करता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एरो की के साथ अगर आप क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या करेगा? हाईलाइट करेगा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को। ये पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, रैंसमवेयर इज वायरस इज डिवेल्प्ड फॉर। ऑप्शन है स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, या फिर डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स। तो रैंसमवेयर वायरस जो है वो डेवलप करा होता है किसके लिए? एनक्रिप्ट को फाइल करने के लिए, और फिर डिमांड करना पैसों की। ठीक है ना, उसको डिक्रिप्शन, उसकी डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है ना, तो सी पर क्या है आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 63। ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ सप्रेट्स एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर वायरस ओवर ए नेटवर्क। वायरस जो फेमस है किसके लिए? जो खुद से क्या करता है? मल्टीपल कॉपीज करता है। ठीक है ना, और सप्रेट करता है, इन्फेक्ट करता है अदर कंप्यूटर्स को ओवर द नेटवर्क को। क्या कहते हैं उसको? वर्म कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, इसमें मैक्रो वायरस कहते हैं, या फिर एडवेयर कहते हैं, उसको कहते हैं वर्म। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड प्रपोज द जॉयस्टिक इज यूज्ड। जॉयस्टिक का कहाँ पर यूज? स्कैनिंग हॉट कॉपी टेक्स्ट टू कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर गेमिंग के लिए, या फिर एंटरिंग टेक्स्ट के लिए, या फिर कंट्रोलिंग साउंड ऑन द स्क्रीन। तो किसके लिए होता है? ये कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 है,
इन MS पावर पॉइंट द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वहाँ पर नहीं होता है। 6 स्लाइड्स पर पेज, 5 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज, 2 स्लाइड्स पर पेज। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये नहीं करा था, ठीक है ना। इसके आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास 5 स्लाइड्स पर पेज, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following devices converts computer output data into analog form that can be transmitted over a telephone line। तो कौन सी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है, मल्टीप्लेक्सर है, मॉड्यूलेटर है, टेलीपोर्ट है या फिर मोडियम है। ये मोडियम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है केसेस में, तो ये आपके पास कौन सा है, मॉड्यूलेटर, ठीक है, मोडियम है ये, ठीक है, मॉड्यूलेटर नहीं है, मोडियम है। मोडियम मतलब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 67, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज। क्या फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर का, आप ये ऑप्शंस पढ़ें इनको, मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बताता हूँ यहाँ पर। आंसर की बात करें तो वो है बी पर, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई एल्सवेयर, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 68, दिस पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। देखिए चेक्स की जब भी बारी आएगी ना, तो आप मतलब आपने देखना कि उसमें चेक्स के लिए कौन सी डिवाइस होती है, मतलब क्वेश्चन यही है सिर्फ, ठीक है। बाई रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक, ठीक है ना। तो कौन सी डिवाइस इसमें यूज़ की जाती है इसके लिए, चेक के लिए, OCR है, MICR है, OMR है या फिर बारकोड रीडर है। तो कौन सी होती है ये, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, बी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन MS PowerPoint to insert a new slide in the current presentation we press the following command। तो PowerPoint में अगर हमें क्या करना है, एक नई स्लाइड उसमें ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या करना, प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+M है, Ctrl+N है, Ctrl+O या फिर Ctrl+F है। तो कौन सा ये, Ctrl+M, Ctrl+N नहीं होता, Ctrl+M होता है, ठीक है ना। तो 69 का क्या आपके पास ये ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 बाइट्स, 1024 KB, 1024 MB या फिर 1024 GB। तो गीगाबाइट जो है वो कहते हैं किसको, GB, मतलब 224 MB बनकर आपके पास क्या बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा आपके पास वो 1 GB बनेगा, ठीक है ना। सी पार्ट से क्या आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन MS PowerPoint, वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर रेगुलर। क्या है ये, लैंडस्केप, बी पार्ट इसका आंसर है। Next, MS PowerPoint presentation is a collection of slides and handouts, speakers notes, outlines या फिर all of the above। तो MS PowerPoint presentation is a collection of all of the above। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो जुड़े हुए थे किससे, कंप्यूटर सेक्शन से। तो अभी वो हो गए कंप्लीट। अब रीजनिंग बची है, इंग्लिश बची है और साथ साथ जीके बची है। तो अभी हम 2 सेक्शंस को अब करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एक करेंगे जीके को और फिर करेंगे किसको, जीके के बाद करेंगे रीजनिंग को, या पहले रीजनिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस भी अपने ज़रूर देखनी है। तो जैसे मैंने बताया भी है कि ये पेपर तो हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले जो पेपर है ना, उनके लिए ये जो है ये पेपर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन पेपर को ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को अब हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर है तो करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।